Yes, students, today we discuss the mechanical properties of fluids second part. In the first part, the previous part, we discussed the mechanical properties of fluids, that is the hydrostatics, or in the second part, that is hydrodynamics. Hydro means water, so power of water related to the power of liquid related to the static condition, and in the hydrodynamics. Dynamics what means होता है the movement of fluids. हमने पीछे की क्लास में आपको बताया कि what is the meaning of fluids, the property of substance which have the flow is called the fluids. There are two types of fluids. First one is the liquid and second one is the gas. हम यहाँ पर लिक्विड के अकॉर्डिंग बात करेंगे और लिक्विड में भी हम मेनली बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग, वाटर के लिए, ठीक है ना. बाकी गैसेस के लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी. तो यहाँ बात हो रही है फ्लो की. पीछे हमने पढ़ा हुआ है स्टैटिक कंडीशन, यहाँ पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स या लिक्विड. दैट वन, फर्स्ट वन इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड सेकंड वन इज द टर्बुलेंट फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो मींस होता है कि जब अगर आप किसी एक लिक्विड को फ्लो करते हैं, तो अगर कोई लिक्विड किसी एक ऐसे कंडीशन में फ्लो हो रहा है, मतलब वो बिल्कुल एक शांत, मैं कहना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस में फ्लो हो रहा, उसको फिजिक्स की भाषा में ये बोला जाएगा कि अगर किसी एक फ्लूइड्स को हम फ्लो कर रहे हैं और उसमें अगर हम एक लेयर की बात करते हैं, मतलब जनरली बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और अगर फ्लो ऑफ लिक्विड लाइक दैट इस प्रकार से हो रहा है, हमने 3 लेयर को डिस्कस किया हुआ. हमने यहाँ पर पॉइंट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. अब अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमने मान लिया है ये इस प्रकार से, तो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट, दैट पॉइंट, दैट सेकंड पार्ट, द थर्ड पार्ट पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. देयर आर 3 पॉइंट्स इन ईच लेयर. तो ये बोला जाता है कि व्हेन द जो आपका प्रेसीडिंग पॉइंट्स होता है वो हमारे अपने आगे जाने वाले पॉइंट को ही उसी पाथ में फॉलो करेगा जैसा कि उसके आगे वाला पार्टिकल या आगे वाला पॉइंट चला गया, आगे वाला पार्टिकल चला गया. जैसे ये जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ को फॉलो करेगा हमारा ये सेकंड वाला पॉइंट, और उसी दोनों के पाथ को फॉलो करेगा हमारा थर्ड वाला पॉइंट. तो दैट फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है ना. मतलब इसको कह सकते हैं आप स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो. मतलब बिल्कुल हमारा जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो एक नॉर्मल, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में बह रहा है, उसको दूसरे कंडीशन, दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं बिल्कुल शांत अवस्था में बह रहा है. फिर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ, डेफिनेटली जब वो फ्लो होगा तो उसमें वेलोसिटी होगा. तो द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड below which its flow remains streamline flow, that is known as the critical velocity. और critical velocity will be denoted by VC. मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे तक किसी भी फ्लो का, किसी भी फ्लूइड्स का फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है. दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी. एंड above then when the velocity of liquid exceeds the critical velocity, और अगर आपका लिक्विड का फ्लो जो है वो इस वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी VC से एक्सीड्स करता है, ज्यादा हो जाता है, then that flow is called the turbulent flow. Turbulent flow means disturbed motion of flow या zigzag motion of flow. अभी हमने बोला था कि हमने देखा कि आपने डिफरेंट लेयर्स में हमने इस प्रकार से फ्लो किया. अब अगर हम उसी फ्लो का ऑफ लिक्विड की बात करें, हमने सपोज इसको एक कंटेनर में बात की हुई है, अब अगर हम दूसरे जो टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे तो हो सकता है कि एक लेयर आपका इस प्रकार से जाना होगा, फिर उसके बाद आपका लेयर जो है इस प्रकार से जाएगा, हो सकता है आपका अगला लेयर जो है इस प्रकार से जाएगा. तो दैट इज नोन एज द टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है ना. टर्बुलेंट फ्लो मतलब कि जब हमारा कोई भी जो फ्लो होगा वो एक डिस्टर्ब मोशन में होगा. तो अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है शांत सामान्य कंडीशन, हमारे जो डेली रूटीन में हम अगर किसी रिवर के फ्लो की बात करें नॉर्मल कंडीशन में तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा. और जब बारिश के समय में या कभी बाढ़ वगैरह आ जाती है, फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, तब जो फ्लो होता है दैट इज नोन एज द टर्बुलेंट फ्लो. ओके ओके. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लो रिलेटेड टू द फ्लो, दैट इज द प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज द विस्कोसिटी. Viscosity is the property of substance, relative property of substance opposes the relative motion between two different layers of liquid. That force is known as the viscous force, and this property of liquid is known as the viscosity. Viscosity is the property of a liquid by virtue of which it opposes the relative motion between two successive layer of liquid. मतलब
किसी भी लिक्विड की दो सक्सेसिव लेयर के बीच के फ्लो को अपोज करने का काम करने वाले जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज नोन एज द विस्कस फोर्स, और दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज द विस्कोसिटी। जो लिक्विड जितना थिकर होगा, जिसका डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, दैट लिक्विड इज मोर देन विस्कस, मतलब मोर विस्कस देन द अदर लिक्विड। मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा है, जो जितना थिकर है, जितना गाढ़ा है, वो उतना विस्कस है, और जो जितना पतला, जितना डेंसिटी उसका कम है, जितना थिनर है, वो उतना कम विस्कस होगा। तो वी कैन नॉट से एनी वन सब्सटेंस या एनी वन लिक्विड इज viscous or non-viscous. It will be depends on the comparison of any two liquids. For example, we suppose हमारे पास है water, right? वाटर से आप आगे जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वन हम ले लेते हैं मिल्क, और देन थर्ड वन इज द हनी. वी सपोज देयर आर थ्री कंपैरिजन. फर्स्ट वन इज वाटर एंड मिल्क को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इन दिस कंडीशन मिल्क इज थिकर देन द वाटर. मतलब मिल्क जो होगा क्या होगा, आपका विस्कस होगा, और आपका वाटर जो, मतलब इसको कह सकते हैं आप मोर विस्कस, और ये वाटर जो होगा उस कंडीशन में लेस विस्कस, क्योंकि ये कम गाढ़ा है. फिर जब आप कंपेयर करते हैं मिल्क और हनी का, तो हनी इज मोर विस्कस, राइट ना, और उस कंडीशन में मिल्क जो है आपका लेस विस्कस देन द हनी हो जाएगा. दैट मीन्स कि हम किसी भी एक सिंगल लिक्विड को या किसी एक सब्सटेंस को हम विस्कस या नॉन विस्कस नहीं कह सकते. फिर डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी. तो डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी जो होती है वो होता है किन किन चीजों पर, मतलब ये डिपेंड करता है कैसे आप कह सकते हैं आप कि विस्कोसिटी जो है, कौन सा लिक्विड कम विस्कस है या कौन सा लिक्विड जो है कम विस्कस है, ज्यादा विस्कस है. तो फर्स्ट वन इज द नेचर. नेचर का मतलब हो जाता है कि द थिकर लिक्विड आर मोर विस्कस. थिकर मतलब जो गाढ़े लिक्विड हैं आर मोर विस्कस देन द थिनर लिक्विड. मोर विस्कस देन थिनर लिक्विड, मतलब पतले लिक्विड से वो ज्यादा विस्कस होते हैं. नंबर सेकंड आता है प्रेशर. कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है. तो विस्कोसिटी increases by increasing प्रेशर. अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज हो जाता है. और टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाता है. डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक, ये हमारे जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं वो होती हैं. अब आपने लिया हुआ है, जैसे हम इसको बात कर रहे हैं विस्कोसिटी का, तो कंसीडर अ लिक्विड फ्लोइंग ओवर अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस. सपोज कर लेते हैं हम यहां पर, yes, consider a liquid flowing over a fixed horizontal surface PQ. इसके ऊपर कोई लिक्विड सरफेस फ्लो हो रहा है. लेट A एंड B बी द टू लेयर्स. हमने इसके ऊपर x डिस्टेंस पर फर्स्ट लेयर ऑफ लिक्विड माना हुआ है, और दूसरा एक और उसी लिक्विड का लेयर हमने माना हुआ है, दैट इज B एट द x प्लस dx डिस्टेंस फ्रॉम द PQ माना हुआ है. ऑन द पॉइंट लेयर A, द वेलोसिटी ऑफ लेयर A इज v and the velocity of layer B is v plus vb. ये विथ रिस्पेक्ट टू कहां से लेकर के चलेंगे हम, यहां से इसको हम PQ के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा ओरिजिनल या इनिशियल लेयर है वो क्या माना जाएगा, PQ लिया जाएगा. ओके, देन द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ द लिक्विड. तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ द लिक्विड क्या निकलेगा, देखिए आपने पहले भी मैथ्स वगैरह में आपने पढ़ा हुआ है. ग्रेडियंट ऑफ लिक्विड दैट विल बी इक्वल टू होगा v प्लस dv माइनस v बाय x प्लस dx माइनस x. यहां से v कैंसिल, यहां से x कैंसिल, देन वी गेट dv अपॉन dx. ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके ओके, फिर देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन इसको आगे बढ़ाते हैं आप.
अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने एक रूल दिया कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स, जो हमने यहां से विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग निकाला था, द विस्कस फोर्स जो हमारे इन दोनों लेयर्स के बीच में भी अप्लाई हो रहा है, ठीक ना। द विस्कस फोर्स दैट विल बी डिनोटेड बाय एफ, नंबर फर्स्ट, दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर, मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू द ए हो जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, directly proportional to the velocity gradient of liquid, F proportional to dv upon dx. Okay, दोनों को हमने ज्वाइन किया, we have F in one side, so we get F proportional कितना रहेगा, A dv upon dx. तो then F equals to, हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, हम यहाँ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट विल बी डिनोटेड बाय ईटा, ए आपका ए dv अपॉन dx एज इट इज रहेगा, और यहां जो आप ईटा का वैल्यू लेंगे दैट विल बी द नेगेटिव ईटा। इसको हम पढ़ सकते हैं ETA इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। तो देयरफॉर ईटा का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, माइनस एफ अपॉन ए dv अपॉन dx, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू हो जाता है। हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास ईटा का वैल्यू है। इसके बेस पर फिर इसके यूनिट और इसके सब अपन निकालेंगे, तो यहाँ इसका यूनिट जो होगा, इसका यूनिट हो जाएगा, मैंने इसको डायरेक्टली फाइंड आउट किया है, आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, ये होगा न्यूटन, फाइनली हमारे पास है न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर ये ऐसा यूनिट रहेगा, और सीजीएस यूनिट के लिए निकालेंगे तो न्यूटन के प्लेस पर आ जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू होगा।